तो आज का जो हमारे क्लास का जो टॉपिक है वो है डेटाबेस के। डेटाबेस क्या चीज़ है, ये किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से हम इसे अपनी वेबसाइट के अंदर या फिर अपने किसी भी ऐप के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर किस तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम शुरू करते हैं कि डेटाबेस क्या होती है। किसी भी डेटा को रिकॉर्ड करने का एक बेहतरीन तरीका जिसमें आप किसी भी झंझट से बच सकें और सिंपल तरीके से आप उस रिपोर्ट को मेंटेन रख सकें या फिर किसी जगह पे स्टोर कर सकें। जैसे अगर मैं यहाँ पे मिसाल दूं कि एक डेटा वो होता है जो हम डेली लाइफ के अंदर यूज कर रहे होते हैं और उसे कहीं ना कहीं रिपोर्ट कर रहे होते हैं या मेंटेन कर रहे होते हैं, चाहे हम स्कूल की लाइफ में कर रहे हो या फिर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी भी इदारे के अंदर। डेटा क्या चीज होती है, सबसे पहले ये समझ लें। किसी भी चीज के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में कोई चीज रिकॉर्ड रखना, उनके जो जितने भी एलिमेंट है तमाम के तमाम को एक तरीके से मेंटेन रखना, यही कहलाता है आपका डेटा। तो डेटाबेस के अंदर और डेली लाइफ में जो आप डेटा यूज करते हैं इसमें क्या फर्क है। तो जब आप स्कूल के अंदर किसी भी क्लास का जो डेटा होता है, बच्चों का डेटा होता है, चाहे वो अटेंडेंस का ही क्यों ना हो या फिर मार्क्स का हो, तो जो आप डेटा मेंटेन करते हैं वो भी एक डेटा है। यानी रोजाना आप देख रहे हैं कि कितनी प्रेजेंट आ रही है, कितनी एब्सेंट आ रही है, तो ये भी एक डेटा मेंटेन हो रहा है। तो उसमें और डेटाबेस में क्या फर्क है। वहां पे भी डेटा मेंटेन हो रहा है, डेटाबेस के अंदर भी डेटा मेंटेन हो रहा है। तो इन दोनों में फर्क क्या होता है। फर्क ये होता है कि आप अगर नीचे स्लाइड के अंदर देखें कि स्कूल रजिस्टर के अंदर जो आप रोजाना स्कूल के बच्चों के नाम जो रिपोर्ट कर रहे हैं, रोल नंबर रिपोर्ट कर रहे हैं, उसके अंदर और डेटाबेस के अंदर फर्क ये होता है कि वहां पे आप जो पेन और पेज के जरिए जो रिकॉर्ड कर रहे हैं और यहाँ पे डेटाबेस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक के जरिए डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इन दोनों में से सेफ कौन सा हो सकता है। इन दोनों में से जो डेटा सेफ है वो है हमारा डेटाबेस वाला डेटा। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी पेज के ऊपर या किसी कलम के जरिए जो रिकॉर्ड कर रहे हैं डेटा, वो कभी भी हमसे मिस हो सकता है, कभी भी गायब हो सकता है, कभी आगे पीछे हो सकता है। लेकिन अगर हम इसी डेटा को अगर कहीं पर रिकॉर्ड कर दें तो ये डेटा हमारा आगे पीछे नहीं हो सकता और आसानी से मिल सकता है। यानी बिलफर्ज अगर आप समझ लेंगे कि एक बच्चे की 12 महीने की हमने अटेंडेंस को रिकॉर्ड किया हुआ है कागज के अंदर, तो जब हम उसे मेंटेन करने लगेंगे कि साल के अंदर ये कितने दिन आया और कितने दिन एब्सेंट हुआ, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो उसके तमाम के तमाम जो पेजेस हैं वो हमारे पास होने चाहिए। और इसके अलावा हमें उसको सर्च करना पड़ेगा, हमें बार बार उसको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर वो प्रेजेंट है, कहाँ पे वो एब्सेंट है। और इसके अलावा अगर कहीं पर बीच में से हमारा डेटा रह गया तो वो उसे भी मसला देगा। लेकिन इसी की जगह अगर हम इसे इलेक्ट्रॉनिकली अगर हम इस डेटा को पुट करते हैं किसी भी ऐप के अंदर, किसी भी वेबसाइट के अंदर, तो ये क्या होता कि जैसे ही हम उस बच्चे का नाम लिखते हैं तो वो डेटा हमें सामने नजर आता। स्कूल में क्या हो रहा है कि जो डेटा है हमारे पास वो 40 बच्चों का है, उसे हम आसानी से सर्च नहीं कर सकते। हमें एक बच्चे को देखने के लिए 40 के 40 बच्चों का देखना पड़ेगा डेटा। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम जैसे ही सिंपल एक बच्चे का नाम लिखते हैं तो वो फौरन उसका डेटा ही हमें आउटपुट करता है। यानी उसके अलावा बाकी जो बच्चे हैं उनका डेटा हमें नहीं मिल रहा। तो इन दोनों में से जो अच्छे तरीके से काम करता है वो है हमारा डेटाबेस। आप जो रजिस्टर के अंदर या नोटबुक के अंदर जो मैनुअली या पेपर बेस्ड जो आप काम कर रहे होते हैं वो है आपका एक सिंपल डेटा। लेकिन आप उसी काम को अगर इलेक्ट्रॉनिकली आप करना शुरू हो जाए तो वो आपका बन जाता है डिजिटल डेटाबेस, जिसके अंदर आप किसी भी चीज को आसानी से कर सकते हैं, किसी भी वर्ड को पास कर सकते हैं और किसी भी चीज को अगर देखना है, मेंटेन करना है तो सेकंड के अंदर आप कर सकते हो। डेटाबेस क्यों जरूरी है, इसके क्या क्या काम हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हैं कि ये जरूरी क्यों है आखिर। अगर हम किसी भी डेटाबेस के अंदर काम कर रहे हैं तो उसके अंदर हम किसी भी बच्चे को, जैसे मैंने अभी आपको बताया, किसी भी मैनुअली डेटा को, किसी भी मैनुअली एंट्री को हमें
सर्च करना हो तो हम उसे फास्ट कर सकते हैं। यानी अगर 40 बच्चों में से हम किसी बच्चे का रिकॉर्ड देखने चाहें तो उन 40 के 40 बच्चों का डेटा हमें लास्ट में देखना पड़ेगा। लेकिन उसी की जगह अगर हम इसमें डेटाबेस के अंदर काम कर रहे हैं तो फौरन हमें वो रिकॉर्ड हासिल हो सकता है कुछ ही सेकंड के अंदर। सेफ्टी की बात की जाए तो डेटाबेस के अंदर जो सेफ्टी है वो ज्यादा सिक्योर है। अगर हम किसी भी डेटा को कागज के अंदर या फिर किसी भी फाइल के अंदर फोल्डर के अंदर हम सेव करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो डेटा गायब हो सकता है, वो डेटा मिस आउट हो सकता है। लेकिन अगर हम उस डेटा को किसी डेटाबेस के जरिए कहीं पर सेव कर दें तो वो डेटा मिस आउट होने के बाद भी हमें वो मिल सकता है। की बेहतरीन मिसाल ये होगी कि आपके स्कूल का अगर रजिस्टर गायब हो गया तो आपके ये समझने के पूरे साल की मेहनत गायब होगी। लेकिन अगर आप उसी की जगह स्कूल के रजिस्टर की जगह अगर किसी डेटाबेस के अंदर वो आपका डेटा जो सेव हो रहा होता तो अगर वो डेटाबेस गायब भी आपका अगर कहीं से वो फाइल गायब भी हो जाती लेकिन फिर भी आपको डेटा आपका मिल जाता। नंबर थर्ड है इसका इजी टू अपडेट, यानी आप इसको आसानी से अपडेट कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को ऐड करना हो या उसमें से किसी बच्चे की जो एंट्री है उसको पास करना हो या फिर किसी भी चीज को डिलीट करना हो तो आसानी से आप डेटाबेस के अंदर से डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या फिर किसी चीज को रीन्यू कर सकते हैं। नंबर फोर्थ है शेयरेबल, यानी आप किसी दूसरे बंदे को थर्ड पार्टी को आप वो डेटा शेयर कर सकते हैं डेटाबेस पर। किसी की जगह अगर आप कागज के ऊपर कर रहे होते हैं तो आप कागज देने के लिए आपको कहीं ना कहीं उसको मिलना पड़ता, कहीं जाना पड़ता। लेकिन अगर आप अपना काम डेटाबेस के अंदर कर रहे हैं तो आसानी से आप किसी को भी ये डेटा शेयर कर सकते हैं और किसी को भी डेटा के ओनर बना सकते हैं। डेटा और इंफॉर्मेशन एक ही चीज है, ये दो टर्म्स हैं डेटा और इंफॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पर ये दोनों भी दोनों हमारे लिए एक मसला पैदा करती हैं जब हम इन दोनों को एक जैसा ही समझ लेते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं कि डेटा और इंफॉर्मेशन के अंदर क्या दोनों में क्या डिफरेंस है। डेटा वो चीज है जो आप किसी भी बंदे के बारे में हासिल करते हैं, वो मुकम्मल नहीं होता। जैसे मैंने किसी बंदे की एज के बारे में मालूम कर दिया कि जो अली की उम्र है वो है 16 साल, लेकिन अब मुझे अपने डेटा के अंदर ये अगर पुट करना है तो मैं वहां पर अली लिखूंगा और साथ में लिख दूंगा 16। लेकिन अब मुझे ये उसको देखकर ये मालूम नहीं चलेगा कि ये अली का 16 से क्या ताल्लुक। अली के पास 16 बुक भी हो सकती है, अली के पास जो है 16 कलर्स के सूट भी हो सकते हैं या फिर कुछ और चीजें भी हो सकती हैं। लेकिन इसको मैं कैसे देखूंगा कि अली के पास जो उम्र है उसकी वो 16 है। तो यहाँ पे ये जो डेटा है वो आपका समझने की सलाहियत थोड़ी कम करता है। किसी भी जगह पर अगर इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी मीनिंगफुल होती है, यानी इंफॉर्मेशन के अंदर आप मुकम्मल तरीके से बता देते हैं कि जो अली की उम्र है वो है 16। डेटा में क्या बता रहे थे, एक जगह पे अली लिखा हुआ था साथ में उसके 16 लिखा हुआ था। हमें मालूम नहीं चल रहा था कि अली का 16 से क्या ताल्लुक है, लेकिन इंफॉर्मेशन के अंदर हमें यह मालूम चल गया कि जो अली की एज है वो 16 है। अब यहाँ पे ये मालूम चल गया 16 और अली दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है। तो इस तरीके से ये दोनों कंफ्यूजन है डेटा और इंफॉर्मेशन के दरमियान कि जो डेटा है वो मुकम्मल नहीं होता, किसी के बारे में मुकम्मल आप ये कह लें कि इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा होता, किसी के बारे में मुकम्मल रहनुमाई नहीं दे रहा होता, किसी के बारे में वो मुकम्मल समझा नहीं रहा होता, जबकि जो इंफॉर्मेशन होती है वो करेक्ट होती है, मुकम्मल होती है और कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस की जो टाइप्स हैं वो हैं, तो सबसे पहले हमारे पास है रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस के अंदर क्या होता है कि जो भी डेटा को अपने पास लेते हैं या डेटा को अपने पास सेव करते हैं तो वो तमाम का तमाम जो डेटा है वो एक टेबल की सूरत में आपको नजर आ रहा होता है।
जिस तरीके से आप एक्सेल शीट के अंदर काम कर रहे होते हैं, गूगल शीट के अंदर काम कर रहे होते हैं, या किसी भी चीज के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे आपको पूरा मुकम्मल डेटा नजर आ रहा होता है। इसी के बाद अगर नॉन रिलेशनल डेटाबेस की बात करें तो वहां पर जो डेटा है वो कंप्लीट तरीके से मैनेज नहीं होता। वो किस तरीके से होगा वो मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल ये समझ लें कि जो रिलेशनल डेटाबेस है वो एक मुकम्मल तरीके से टेबल की फॉर्मेट में होता है, जबकि जो नॉन रिलेशनल डेटाबेस है वो टेबल की फॉर्मेट में नहीं होता, वो मिक्स होता है। बहुत सारे जो रोज हैं और कॉलम है वो उन तमाम का मिक्सचर होता है। ये हमारे पास एक डेटाबेस की ये समझ लें कि एक मिसाल है कि डेटाबेस के अंदर जो डेटा है वो किस तरीके से सेव होता है। तो हमारे इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि रोल नंबर जो है वो सारे के सारे एक तरफ है, नेम जो है वो सारे के सारे एक तरफ हैं, और इसके अलावा जो क्लासेस और मार्क्स हैं वो तमाम की तमाम एक तरफ हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टेबल क्या होता है। टेबल जो होता है वो मुख्तलिफ डेटा का मिक्सचर होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा होता है, यानी इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के डेटा मौजूद होते हैं। तो हमने ये समझा था कि डेटा क्या होता है। डेटा जैसे हमारे पास पहले बॉक्स में लिखा हुआ है 101, ये एक डेटा है। उसके बाद लिखा हुआ है अली, ये दूसरा डेटा है। फिर 9, ये तीसरा डेटा है। फिर उसके बाद 85, ये हमारा चौथा डेटा है। तो ये मुख्तलिफ जो डेटा होते हैं उनका कलेक्शन, उसे हम कहते हैं टेबल। फिर इसके बाद हमारे पास आ गया रो। इस रो को हम रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, जो कि सिंपल आपको नजर आ रहा होगा कि एक मुकम्मल स्टूडेंट का जो डेटा होता है उसे हम रो कहते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट रो की बात करें जिसके अंदर 101, अली, 9 और 85 लिखा हुआ है, यानी ये जो मुकम्मल लाइन है वो तमाम की तमाम जो चीजें इसके अंदर मौजूद है वो सारी की सारी अली के बारे में। तो ये हमारे पास एक रो हो गई। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 3 बच्चों का डेटा है। तो इस तरीके से ये 3 रोज मुकम्मल हुई। कॉलम क्या होते हैं कि आप ये समझते हैं कि जो कैटेगरीज होती हैं आपकी टेबल के अंदर, जैसे ऊपर शो हो रहा है आपको रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स, तो ये जो कैटेगरी आपको शो हो रही है ये तमाम की तमाम कॉलम कहलाती है। फिर इसके अलावा प्राइमरी कीज आपका बेसिकली डेटाबेस के अंदर वो फंक्शन है कि जिस तरीके से आपका CNIC होता है, यानी 2 लोगों का कभी भी CNIC नंबर सेम नहीं हो सकता। इसी तरीके अगर प्राइमरी की यूज हो रही है इसका मतलब वहां पर 2 लोगों के लिए एक जैसा डेटा नहीं स्टोर हो सकता, वो वहां पे एरर देगा। जैसे अगर सिंपल मैं इसको समझाऊं तो सिंपल तरीके से ही आप ये समझ लें कि अगर मैंने CNIC बनाने जाना है तो उसका नंबर मेरा मुख्तलिफ होगा और बाकी पूरे पाकिस्तान का अलग होगा। ऐसा नहीं है कि 2 लोगों का एक जैसा CNIC नंबर हो। वो क्यों ऐसा है? क्योंकि वहां पे प्राइमरी कीज यूज हो रही है। किसी भी 2 बंदों को एक जैसा नंबर या एक जैसा डेटा नहीं दिया जा सकता। अच्छा, अब इसकी मिसाल देखते हैं हम कि डेटाबेस की जो मिसाल है वो किस तरीके से है, कहाँ कहाँ पे हम रोजाना डेली लाइफ के अंदर यूज कर रहे हैं, किस तरीके से यूज कर रहे हैं, तो वो देखते हैं हम कुछ। तो सबसे पहले अगर हम व्हाट्सएप की मिसाल से हम समझे तो ये मेरे ख्याल से ज्यादा आसान होगा। आप जब भी अपने कॉन्टेक्ट से अपने नंबर से किसी और बंदे को मैसेज करते हैं तो क्या वो आपका जो मैसेज है वो डायरेक्ट दूसरे बंदे के पास पहुंच जाता है? तो इसका आंसर होगा नहीं। सबसे पहले जो आपका मैसेज है वो एक जगह पे जाता है, यानी व्हाट्सएप की कंपनी के पास जाता है। व्हाट्सएप की कंपनी के पास जाने के बाद फिर वहां से वो उस बंदे के पास जाता है जहां पे आप भेजना चाहते हैं। तो तमाम का तमाम जो काम है वो इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। तो जब आप मैसेज किसी को करते हैं तो वो सबसे पहले आपका व्हाट्सएप की कंपनी के सर्वर में जाता है। सर्वर क्या होता है वो आगे समझेंगे। तो सबसे पहले वो व्हाट्सएप की कंपनी के सर्वर में जाता है, फिर वहां पे पहुंचने के बाद वो उस बंदे तक पहुंचता है जहां पे आप भेजना चाह रहे हैं। अगर फेसबुक की मिसाल दी जाए, फेसबुक में भी यही काम होता है। जब भी आप कोई पोस्ट करते हैं तो सबसे पहले वो आपकी पोस्ट जो है वो सर्वर के पास जाती है फेसबुक के,
अगर वो उसकी किसी भी टर्म और कंडीशन को अगर वायलेट नहीं कर रही होती तो वो फेसबुक आपके जो पोस्ट है उसको शो कर देता है, अदरवाइज वो उसको डिलीट करता है या फिर वार्निंग जारी करता है। नंबर थर्ड के पास हमारे पास है बैंक। बैंक में जब भी आप किसी भी तरीके से पैसे जमा करवाते हैं या आप निकालते हैं, जैसे ही आप पैसे देते हैं आपका रिकॉर्ड जो है वो सबसे पहले बैंक के सर्वर में जाता है, फिर उसके बाद आपको नोटिफिकेशन हासिल होता है। आगे चलते हैं। व्हाट इज डीबीएमएस? तो डीबीएमएस की जो फुल फॉर्म है वो है हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अलाउ करता है किसी चीज को बनाया जाए, किसी भी डेटा को बनाया जाए, मैनेज किया जाए या उसके अलावा उसके अंदर कोई चेंज की जाए। तो डेटाबेस के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो सॉफ्टवेयर हैं वो आते हैं, जिनमें से चंद के नाम आपको शो हो रहे होंगे। MySQL, फायरबेस, मोंगो या फिर पोस्टग्रे, ये तमाम के तमाम वो डेटाबेस हैं जो हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। डेटाबेस की एडवांटेजेस क्या है, इसके फायदे क्या है, इसको यूज करने से हासिल क्या होता है और क्यों इसको यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम जो बात शुरू से कर रहे हैं वही बात है कि ये सबसे पहले हमारे पास फास्ट और सिक्योर डेटा प्रोवाइड करता है। यानी अगर हमें किसी भी बंदे का रिकॉर्ड हासिल करना हो तो ये फास्टली हम डेटाबेस के अंदर हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से इसको अपडेट करना, यानी किसी बंदे का नाम रिमूव करना या फिर किसी डेटा को इंसर्ट करना या किसी डेटा को डिलीट करना, इसके अंदर ज्यादा आसान होता है। इसके अलावा मल्टीपल जो यूजर्स होते हैं वो एक ही वक्त के अंदर इसके अंदर डेटा पुट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ये ज्यादा सेफ नहीं है। आपको मैंने पहले भी बताया कि जो आप डेली लाइफ के अंदर यूज कर रहे होते हैं डेटा की एंट्री के लिए, जैसे रजिस्टर हो गया आपका, पेजेस हो गए, तो वो उससे ज्यादा सेफली तरीका ये है कि आप किसी भी डेटाबेस के अंदर एंट्री करें, डेटाबेस के ऊपर वर्क करें, उसके अंदर अपना डेटा स्टोर करें। की वजह से आसानी से आप किसी भी डुप्लीकेट चीज को रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि प्राइमरी कीज का यूज करके अगर कहीं पर आपका एक जैसे दो नंबर आ गए, रोल नंबर अगर दो एक जैसे आ गए तो वहां पे वो फौरन एरर देगा, तो आप उसे फौरन चेंज कर सकते हैं। अगर इसी के बरक्स अगर आप किसी कागज के ऊपर ये काम कर रहे होते हैं तो ये आप मुसलसल काम करते जाते आखिर में पता चलता कि दो बंदों का रिकॉर्ड एक जैसा हो गया। फिर उसको ढूंढने के लिए आपको शुरू से आखिर तक तो सर्च करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पर ये बेसिक है। इसके अलावा जो आपका डेटा है वो उसकी बैकअप हो सकती है, वो वापस आ सकता है, डिलीट होने के बाद वापस आ सकता है, क्योंकि वो किसी एक डिवाइस के अंदर सेफ नहीं है, वो सर्वर के अंदर सेफ है। जहाँ पे आप ये समझ लें कि डिलीट भी हो गया या फिर आपने कोई ऐप भी डिलीट कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी वो डेटा आपके पास आ सकता है।